अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। कहा, दुनिया तेल के स्मगलिंग समेत ईरान से हर किस्म का मुआशी ताल्लुक तोड़ ले, वरना बड़े इक्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों और ईरान को शिकस्त से दो चार करें। ईरान के खिलाफ ऐसा तबाहकुन ऑपरेशन किया जा रहा है जो पहले किसी मुल्क के खिलाफ नहीं किया गया। ये इक्तिसादी जंग ईरान को गैर मामूली तौर पर तनहा कर देगी। अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन से तजावुज कर गया। अमरीकी महकमा खजाना की जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक व्हाइट हाउस में ट्रंप के 2 अदवार के दौरान अमरीका के कर्ज में $11.6 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। साबिक सदर बाइडन के दौरे सदारत के दौरान कर्ज में $8.4 ट्रिलियन का इजाफा। अमरीका का मजमूई अवामी कर्ज 2017 के बाद से दुगना हो चुका। अमरीका में मालियाती बहरान का खतरा मंडलाने लगा। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हुसैन अल-शेबानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दावत पर इस्लामाबाद पहुँच गए। एडिशनल सेक्रेटरी मशरक़ वस्ता ने शामी वज़ीर ख़ारजा का पुरतफ़ाक़ इस्तक़बाल किया। शामी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ़्त करार। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। मुतादिद जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर एक बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई अंजाम देने जा रहे थे। मुल्क में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की एंट्री। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चौथे रोज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। जुड़ो शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज, जिसे भी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुसलसल बारिश के बायस बासर रावलपिंडी हाई अलर्ट। शहर भर के नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी। नाला लई के अतराफ आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। अटक समेत कई शहरों में भी बरसात का सिलसिला जारी। बरी में नालियाँ पुल बंद होने से पानी माल रोड पर जमा। टफ टाइल्स मुतासर। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिशों का इम्कान। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। डीजल की कीमत में ₹32.63 फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत ₹363.6 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल ₹2.97 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹337.51 फी लीटर मुकर्रर। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का कहना है कि हुकूमत को अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होगा। इजलास में अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर बहस की जाएगी। इजलास में मुमकिन कानून साजी का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। बानी PTI से मुताल्लिक़ अदालती फैसले और हुकूमती अपील का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर कानून काबीना को हुकूमती अपील के हवाले से ब्रीफिंग दी। भारत में अमरीकी सफीर के मुतनाज़ बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारत में अमरीकी सफीर के मकबूजा कश्मीर की हैसियत से मुतालिक बयान पर डीमार्च। दफ्तर खारजा के मुताबिक जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका। मसले कश्मीर का फैसला UN करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना है। अमरीकी सफीर का बयान मसला कश्मीर पर अमरीका के देरीना मौक़िफ़ से मुतनाज़िम है। हमार के अहद के बाद सदर ट्रंप की मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश को सराहते हैं। अमरीकी बयानात मसला कश्मीर की मुतनाज़िर हैसियत से हम आहंग होने चाहिए। मुल्क की सियासी फिजा में एक बार फिर हलचल। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से नून लीगी वफ्द की मुलाकात। हुकूमत की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं फ्रीकैन से ताउन के लिए तैयार हो।
PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, स्पीकर ने मुलाकात की दरख्वास्त की, हमारे कोई बैकडोर राबते नहीं है, लॉन्ग मार्च मौखर करने से मुतालिक फैसला मुशावरत से होगा। असद उमर ने कहा, अल्लाह करे ये सियासी अमल किसी अच्छाई का पेश खैमा साबित हो, अभी तो बानी PTI की सेहत का मामला है, उस पर फोकस करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये पोजीशन लिया है कि अगर कहीं सेहत के हवाले से या कोई इलाज भी ज़रूरत हो तो वो किसी भी कैदी का हक होता है, और एक्चुअली इससे बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को ये हुक्म देने के बजाय कि हुकूमत खुद ये कदम उठाते। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ्द की अपोजिशन रहनुमाओं महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। PB वफ्द में शेरी रहमान, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद भी शामिल थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि अपोजिशन से राबिता अच्छा आगाज है, अपोजिशन से राबिते के बाद राबितों का फुकदान खत्म हो गया। अपोजिशन और हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स पर इत्तफाक़ राय से फैसला कर सकते हैं, चाहते हैं कि अपोजिशन कायमा कमेटीज का हिस्सा रहे। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन रिफॉर्म्स में अहम किरदार अदा किया। बानी PTI से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। नई कानून साजी के हवाले से अवान सदर में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की अहम बैठक। ज़राए के मुताबिक इजलास में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फरियाल तालपुर की शिरकत। इजलास में अहम कानून साजी के हवाले से नुकात ज़ेर गौर। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है, मैंने अपना एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पोलिटिकल वर्कर, एज समवन जो कि देख भी सकता है, सुन भी सकता है, पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में तो कुछ काला है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है या नहीं, इस पर तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में कुछ तो काला है। वफाकी हुकूमत से शिकायत हैं लेकिन इन हाउस तब्दीली का हामी नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से राबिता मुअत्तल रहेगा। जरूरी है कि हुकूमत शिकायत की अजाले के लिए राबिता करे, ना किया तो इधर या उधर का सोचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जोर जबरदस्ती से ना पहले कोई चीज मानी है ना आइंदा मानेंगे। आजाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त को तस्लीम करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन के दौरान अपने कारकुन की लाशें उठाएं। सूबों के हवाले से आज तक कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं आया। हुकूमत का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, इत्तेहादियों में मसाइल होते हैं लेकिन ये मसला बैठ कर हल किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने यह नहीं कहा कि पूरी दाल काली है, दाल में जो काला है हम वो निकाल देंगे। बानी PTI के इलाज के हवाले से कहा, जो रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गई उन पर अदालत ने फैसला किया। आज समाअत के बाद वजाहत हो जाएगी, फैसले पर अमल भी होगा। अदालत का फैसला किसी सियासी अमल का नतीजा नहीं है। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवज्जुह से दायर की। दरख्वास्त में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को बुरी हुक्म जारी किया।